नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट प्रीति। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल ज्ञान सीरियल नंबर 1 में। ये चैनल आप सभी को कानूनी जानकारी देने के लिए बनाया गया है। इस चैनल के माध्यम से महिलाओं और पुरुषों को उनके कानूनी अधिकार के बारे में बताया जाएगा। तो आज हम बताने जा रहे हैं महिलाओं के कानूनी अधिकार। विवाहिता महिलाओं के कानूनी अधिकार क्या हैं, यह जानने के लिए आपको मेरा YouTube चैनल लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आपको बेल आइकन का बटन भी दबाना होगा। तो आइए हम जानते हैं महिला विवाहित स्त्रियों के कानूनी अधिकार के बारे में। जिस दिन से स्त्री और पुरुष की शादी हो जाती है, उसी दिन से वह दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पत्नी को क्या कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं? ऐसी स्थिति में जिस दिन से वह दोनों पति पत्नी की स्थिति में आ जाते हैं, उसी दिन से एक पत्नी को अपने पति के साथ उनके निवास स्थान में निवास करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है। दूसरा कानूनी अधिकार है पत्नी को अपने पति के साथ उनकी संपत्ति में कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाता है। तीसरा कानूनी अधिकार है भरण पोषण का अधिकार, जिसमें कि महिलाओं को उनके पति के द्वारा भरण पोषण प्रदान किया जाना चाहिए। परंतु यदि ऐसी स्थिति हो जाती है कि पत्नी को उनके घर के लिए उनकी जो डेली की जो ज़रूरतें होती हैं, उनके लिए उनको खर्चे नहीं मिल रहे हैं, उनको चिकित्सा के लिए खर्चा चाहिए, उनको वो खर्चा नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह क्या करे? तो ऐसी स्थिति में यदि पति के द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में पति के खिलाफ आप 125 CRPC के तहत भरण पोषण मांग सकती हैं। यदि आपका बच्चा है तो आप अपने बच्चे के लिए भी खर्चे का मुकदमा जो है दायर कर सकती हैं। यदि कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि जो बच्चा है वो कौन रखेगा, तो ऐसी कंडीशंस में भी हमारे कानून के तहत अधिकार प्रदान किए गए हैं कि ऐसी कंडीशन में अगर बच्चा जो है वो पहली जो प्राथमिकता मिलती है वो महिलाओं को अर्थात माता को मिलती है। माता और पिता में दोनों में जो प्राथमिकता मिलती है वो माता को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में महिलाएं जो है वो बच्चे की कस्टडी भी पा सकती हैं। और काफ़ी बार स्थिति जो है वो इतनी ख़राब और दयनीय हो जाती है कि महिलाएं जो हैं ना तो वो अपने घर वालों से कंप्लेन कर पाती हैं, या घर वालों से कंप्लेन करती हैं तो मायके वाले काफ़ी महिलाओं को सपोर्ट मिल जाता है, काफ़ी महिलाओं को सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में वह क्या करें? वो मतलब उस घर से भी नहीं निकलना चाहती हैं, पति के घर से भी नहीं निकलना चाहती हैं और पति के घर में भी रहना चाहती हैं, लेकिन वो अपना मार पिटाई से और धमकियों से बचना चाहती है। तो ऐसी कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए? तो ऐसी कंडीशन में घरेलू हिंसा से संरक्षण जो है महिलाओं को प्रदान किया गया है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत ऐसी कंडीशन में महिलाओं को साझी गृहस्थी का अधिकार है। इस एक्ट के तहत जो है महिलाओं को बच्चों की कस्टडी का अधिकार भी प्राप्त है। इस एक्ट के तहत महिलाओं को धनीय अनुतोष का अधिकार, मतलब धन से संबंधित जो उनके चिकित्सीय खर्चे हैं, उनके जो मासिक खर्चे होते हैं, इस तरीके के खर्चे जो हैं वो चाहे तो कोर्ट के द्वारा उनको प्रदान किए जा सकते हैं और चाहे तो वो पुलिस के पास जाके इसकी कंप्लेन कर सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में संरक्षण अधिकारी भी जो है वो आपके घर आके देखेंगे। संरक्षण अधिकारी भी देखिए, इन सभी चीज़ों का जो लाभ है वो किसी भी महिला को तभी मिलेगा जब उनके पास इस तरीके के सबूत हो कि उनके पति के द्वारा या ससुराल पक्ष के द्वारा उनके खिलाफ जो है वो कुछ उनके अधिकार छीने गए हैं, उनको जो है धन्य अनुतोष प्रदान नहीं किया जा रहा है, उनको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, उनको शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही है, उनपे क्रूरता की जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में महिलाओं के पास एविडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि उनके पास एविडेंस नहीं है
तो वह कानून जो है, आप सबने सुना होगा कि कानून जो है वो सबूतों को ही मानता है। तो इसलिए सबूतों के लिए, सबूतों को ही ध्यान में रखते हुए ही आप कंप्लेन जो है वो दायर करा सकती हैं। और सबूत, अगर आपके पास सबूत रहेंगे तो आपकी जो कार्रवाई है वो जल्द से जल्द होएगी। ठीक है, मतलब पुरुषों को ऐसा नहीं है कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों को बेवजह फंसाएं इस तरीके के मैटर में। काफ़ी बार मतलब जब से ये एक्ट लागू हुआ है तो काफ़ी महिलाओं के द्वारा इसका दुरुपयोग भी किया गया है। तो महिलाओं को, मैं खुद एक महिला हूँ लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ काफ़ी, देखिए वैवाहिक स्थिति जब हो जाती है या जिस दिन स्त्री का विवाह होता है उस दिन उसको उसके मायके पक्ष के द्वारा, उसके ससुराल पक्ष के द्वारा, उसके दोस्तों के द्वारा, उसके रिश्तेदारों के द्वारा उनको स्त्री धन प्रदान किया जाता है। स्त्री धन जो होता है वो जैसे सोने के गहने हो गए या उनके जो भी उनको शादी में गिफ्ट मिले होते हैं उस पर महिला का पूरा कानूनी अधिकार होता है। जैसे कि किसी को, सबको अपनी हैसियत के हिसाब से ही उनकी शादी में गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं, मिलते हैं। तो जो भी उनको गिफ्ट्स मिलते हैं, किसी को प्रॉपर्टी मिलती है, किसी को गहने मिलते हैं, किसी को और कोई गिफ्ट्स मिलते हैं, तो उन पे महिलाओं का कानूनी अधिकार होता है पूरा। यदि उनसे इस तरीके का कोई अधिकार उनसे छीन लिया जाता है, ससुराल पक्ष के लोग जो हैं वो स्त्री धन छीन लेते हैं, तो भी कानून में महिलाओं के लिए इस तरीके से उनका जो स्त्री धन छीन लिया गया है वो 406 आईपीसी के तहत उनको वापस दिलवाया जा सकता है। तो महिलाएं, मैं आप सभी को आपके कानूनी अधिकारों के बारे में बताती रहूंगी और आगे भी आपको मेरे इस YouTube चैनल पे, आपके अपने YouTube चैनल पे इस तरीके की कानूनी जानकारी मिलती रहेगी। प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल को, अपने YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कानूनी अधिकार के बारे में जानिए। आप धन्यवाद।